नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारीस लीगल सॉल्यूशन में। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि अगर किसी का किसी ज़मीन पर कब्जा है बहुत लंबे समय से मतलब कि 1-2 साल 3 साल नहीं, लंबा समय, 10 साल से ऊपर का समय, लमसम 12 साल का समय हो, तो कम से कम 12 साल का समय हो, उससे ऊपर ना हो। अगर इतने लंबे समय तक कोई आदमी जो उस ज़मीन का मालिक नहीं है लेकिन उसका कब्जा 12 साल तक बरकरार है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या वो ज़मीन उसकी हो जाएगी, मालिकाना हक उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज का हमारा मुद्दा ये है कि एडवर्स पोजेशन उसका होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो जो कानून था हमारे भारत में, हमारे सिविल सूट में जो कानून था उसके हिसाब से ये था कि जिसका कब्जा 12 साल तक है और उसके ऊपर कोई उसका मालिक अभी तक मालिकाना हक जताने नहीं आया, अपने आप उसका कोई मालिक उस पर क्लेम करने नहीं आया कि मेरी ज़मीन है, और 12 साल से आप लगातार उस पर टिके हुए हैं, उसका मालिक किसी तरीके से बोलने नहीं आया कि मेरी ज़मीन है, छोड़ दो, कब्जा हटा दो, मैं यहाँ रहने आऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में भी अपने कानून में कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि जिसका कब्जा है वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में कहे कि मैं 12 साल से यहाँ पे कब्जा कर रखा हूँ, 12 साल से मैं इस पे लगातार टिका हुआ हूँ, मेरा सारा कारोबार इसी ज़मीन से चलता है 12 साल से, इसका कोई मालिक अभी तक हमको पूछने नहीं आया, इसका कोई मालिक अभी तक ये जानने ही नहीं आया कि इसकी ज़मीन किसके पास है क्या नहीं है। मतलब मेरे पास कोई क्लेम ऐसा नहीं आया है, किसी मालिक ने कोई क्लेम नहीं किया है कि वो इसका मालिक है। इतनी सारी बातें आपके पास होने के बावजूद भी आप कोर्ट में जा करके केस आप नहीं कर सकते थे। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि अगर ज़मीन पे आपका 12 साल तक कब्जा है और कोई मालिक उस ज़मीन पर क्लेम करने नहीं आया कि वो उसका मालिक है, आप ज़मीन उसकी छोड़ दीजिए, बावजूद इसके आप कोर्ट में कोई मुकदमा कोई केस नहीं कर सकते थे कि मैं 12 साल तक इस पर टिका हूँ, मालिक की तरफ कोई पूछने नहीं आया, लिहाजा ये ज़मीन मेरे नाम कर दिया जाए। तो ये व्यवस्था नहीं थी। हाँ, आप टिके रहिए, आप रहिए, लंबा रहिए, कोई आपको छेड़ने नहीं आ रहा है तो टिके रहिए, लेकिन न्यायालय की तरफ से आपके लिए कोई प्रत्यक्ष कागज या कोई मालिकाना हक का दस्तावेज आपको नहीं दिया जाता था। तो दोस्तों, इसमें जो भी मुकदमा होता था, इसमें मुकदमा कौन करता था? जो ज़मीन का मालिक होता था असली। फिर वो 12 साल बाद 13 साल बाद कभी भी पहुंच जाए और उस पर मुकदमा कर दे, और फिर आप जब अपनी ये सब एक्सक्यूज़ वहाँ पे देते थे कि मैं इस पर 12 साल तक था, ये अभी आए हैं, इनको नहीं पता ये वो, तो भी आपको बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती थी कि नहीं अब कैसे, मतलब आपको बहुत समस्या होनी पड़ती थी। यहाँ आप वो हैं जिन्होंने ज़मीन पे 12 साल से कब्जा कर रखा है, आपका मतलब ये है यहाँ पे, मेरा मतलब। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मतलब आप केस कर ही नहीं सकते थे कोर्ट में एज अ मालिक कि मैं 12 साल से यहाँ पे कब्जा कर रखा हूँ, हमारे नाम किया जाए। लेकिन अभी एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अच्छा जजमेंट आया, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि वो जजमेंट आने के बाद क्या फ़ायदा हुआ। वो जजमेंट जब से आया है, उसके आने के बाद अब जो ज़मीन पर कब्जा कर रखा है 12 साल से लगातार, जिसका मालिक कोई क्लेम करने नहीं आया, इसका मालिक उसको रोकने टोकने नहीं आया कि मेरी ज़मीन है, आप यहाँ से हटिए, मैं यहाँ रहूँगा। अब वो आदमी जो कब्जे धारक है, वो वादी बन के, वो वादी मुकदमा, मतलब वो मुकदमा कर सकता है किसके ऊपर? जो उसका मालिक है उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है कि कोर्ट में कि मैं यहाँ पे 12 साल से टिका हुआ हूँ, इसके मालिक ने ना ही कोई एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे ऊपर क्लेम किया है, ना ही कोई मुझे लीगल नोटिस भेजी है, ना ही किसी कोर्ट में कोई मुकदमा दाखिल किया है, मतलब इसके मालिक को कोई अता पता नहीं है, किसी ने मेरे ऊपर क्लेम नहीं किया है, और मेरा लगातार 12 साल से ज़्यादा समय तक कब्जा है इस पर, लिहाजा ये प्रॉपर्टी इस आधार पर मेरे नाम करी जाए। तो अब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का नया कानून आने के बाद कोई भी आदमी जो कब्जा धारक हो लंबे समय तक, जिसका एडवर्स पोजीशन रहा हो, वो असली मालिक को मुकदमे में प्रतिवादी बना करके, अपोजिट पार्टी बना करके मुकदमा क्लेम कर सकता है। तो अब इस कानून के आने के बाद कोई भी कब्जा धारक जिसका 12 साल तक लगातार कब्जा हो, वो असली मालिक को पार्टी बना करके प्रतिवादी मुकदमा बना करके केस फाइल कर सकता है और जीत सकता है।
हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि कोई भी इस 12 साल के दरमियान आपके कब्जे के दौरान कोई भी मालिक एक भी बार आपसे क्लेम करने ना आया हो कि ज़मीन मेरी है, आप हटिए यहाँ से। ना ही किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, ना ही पुलिस के माध्यम से, ना ही किसी भी प्रकार के माध्यम से आपके ऊपर कोई क्लेम ना किया हो। तो अगर ऐसे आगे ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी है तो आप डिक्लेरेशन का सूट डाल करके उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा करके आप कब्जेधारक बन सकते हैं। वो जिस कानून की मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, वो कानून आया था रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर के नाम से। ये 2014 की अपील थी और 2019 में इसका जजमेंट आया था। उसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह बात कह दी कि अगर 12 साल से ज़्यादा तक समय तक या 12 साल तक किसी का कब्जा है और उसका मालिक कब्जेधारक के पास क्लेम करने नहीं आया और उसका मालिक उस ज़मीन पर क्लेम करने नहीं आया, एक भी बार पूछने नहीं आया, तो असल मायने में जो उस पर कब्जा धारक है उसके पक्ष में फैसला सुना दिया जाए और उसको संबंधित दस्तावेज, संबंधित कागज जो यह साबित करें कि उसका मालिक वो है, वो उसको प्रदान कर दिया जाए। और जब ये सूट पड़ेगा, जब 12 साल बीत जाने पर इस नए कानून के आने के बाद कब्जाधारक वादी मुकदमा, मतलब जब किसी प्रतिवादी के ऊपर जो ज़मीन का मालिक है, कब्जाधारक ज़मीन मालिक के ऊपर जब मुकदमा करेगा कि 12 साल तक मेरा इस पर कब्जा था, कोई मालिक इस पर नहीं आया क्लेम करने, लिहाजा ये ज़मीन मेरे पक्ष में करी जाए, तो जब वैसे वो सूट दाखिल करेगा कोर्ट में तो कोर्ट फिर भी, दोस्तों हमारे यहाँ जो न्यायालय है बहुत ही लचीली है, हमारे यहाँ जो कानून है बहुत लचीला है, वो बहुत अवसर देता है, बहुत मौका देता है लोगों को अपनी ज़मीन बचाने के लिए या अपना बचाव करने के लिए। तो 12 साल के कब्जा ख़त्म होने के 12 साल तक लगातार कब्जा रहने के बाद भी जो आदमी उसका मालिक नहीं है लेकिन कब्जा उसका है और उसका मुकदमा इस नए कानून के तहत उसने दाखिल कर दिया असली मालिक के खिलाफ, तो फिर भी न्यायालय 1 महीने का समय देती है मालिक को, पेपर में पब्लिकेशन निकलवाती है, उसका वेट करती है कि अभी भी कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके नाम वो ज़मीन कर दूँ। तो 1 महीने का फिर भी जो उसका असली मालिक है पेपर में नोटिस निकलवा करके उसका वेट किया जाता है कि वो आए और अपनी बात कहे। अगर कहेगा तो ज़मीन कब्जेधारक को नहीं दी जाएगी, नहीं तो ज़मीन मालिक को, जो उसका असली मालिक है, इसको दे दी जाएगी। अगर वो इस 1 महीने के अंदर भी एक बार आ गया तो दोस्तों, तो आशा है आपको मेरी इस जानकारी से बहुत संतुष्टि हुई होगी। और अगर आपने किसी ज़मीन पर इस तरीके से कब्जा कर रखा है 12 साल तक और कोई मालिक आपको क्लेम करने नहीं आया, कोई आपको पूछने नहीं आया, तो जो मैंने आपको वीडियो में बातें बताई हैं उसका अगर आप पालन करेंगे तो 100% ये ज़मीन का मालिक आप लिखा पढ़ी में आप ही हो जाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।